नमस्कार। इंग्लिश टेंसेस। अरे, नाम सुनते ही लगता है ना कि ये कितना मुश्किल होगा। पर सोचिए, अगर इसे मास्टर करना उतना ही आसान हो जाए जितना मजेदार, तो आज हम टेंसेस की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, इंग्लिश के ये जो 12 टेंस फॉर्म्स है ना, ये अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं। और अगर किसी को ये कंफ्यूजिंग लगते हैं तो भाई वो अकेले नहीं है। लेकिन आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। तो चलिए फिर इस चुनौती का सामना करते हैं मिलकर। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। टेंस आखिर है क्या? ये टेंस असल में वर्ब का वो रूप है जो सिर्फ इतना बताता है कि कोई काम कब हुआ, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। बस इतना ही है। इन्हीं 3 समयों पर आप देखिए पूरा टेंस का सिस्टम टिका हुआ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम 3 मेन टेंसेस और उनके 12 फॉर्म से शुरू करेंगे। फिर एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझेंगे और आखिर में सीखेंगे प्रो मूव यानी टेंस इंटरचेंज। चलिए तो इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। इसे समझिए कि ये वो मैप है जो हमें इंग्लिश टेंसेस को जीतने में मदद करने वाला है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये टेंसेस का पूरा यूनिवर्स है। बस 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक के 4 फॉर्म्स। बस यही 12 फॉर्म्स हैं और कुछ नहीं। इस ग्रिड को अगर समझ लिया तो समझिए आधी लड़ाई तो यहीं खत्म हो गई। ये कोई भूल भुलैया नहीं है, ये तो मास्टरी का सीधा रास्ता है। तो आइए अब इस ग्रिड के पहले हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस। ये उन सभी एक्शंस के बारे में है जो अभी, मतलब कि वर्तमान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के पहले 2 फॉर्म्स हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है आदतों के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बताता है कि कोई काम अभी इसी पल हो रहा है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां बात हो रही है फ्यूचर की, कि ट्रेन सुबह 6 बजे निकलेगी, लेकिन टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सिंपल प्रेजेंट। देखा, ये टेंस इंटरचेंज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जिसे हम आगे और भी गहराई से समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। इस उदाहरण को देखें, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी पढ़ने का काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी रुका नहीं है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एकदम सटीक इस्तेमाल है जो पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ जोड़ देता है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और पास्ट टेंस को भी जीत लेते हैं। ये हमारा वो टूल है जिससे हम उन सभी कामों के बारे में बात करते हैं जो हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। पास्ट टेंस के भी 2 मुख्य फॉर्म्स हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम पास्ट में किसी खास समय पे खत्म हो गया, जैसे आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, हो रहा था। ये जो उदाहरण है, ये पास्ट कंटिन्यूअस के एक बहुत ही कॉमन यूज को दिखाता है। एक इंटरप्टेड एक्शन, मतलब शी वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड। जब मैंने कॉल किया उस वक्त वो खाना बना रही थी। तो एक काम चल रहा था और दूसरे काम ने उसे बीच में टोक दिया। इससे पूरा कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाता है ना? अब आते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंसेस पर। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों और हमें यह बताना हो कि उनमें से कौन सा पहले हुआ, जैसे आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही केम। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह बताता है कि पास्ट में कोई काम कुछ समय तक चला और फिर खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट और पास्ट तो हो गया। अब भविष्य की भविष्यवाणी करने का समय है। फ्यूचर टेंस हमें आने वाले कल के प्लान्स, वादे और अनुमानों के बारे में बताने की पावर देता है। तो फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म्स को एक साथ समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट से हम एक सामान्य घटना बताते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस से हम ये इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट से हम एक डेडलाइन तय कर देते हैं कि काम कब तक खत्म हो चुका होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से तो हम उस काम की ड्यूरेशन भी बता देते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। आई विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय 6 PM। इसका मतलब है कि भविष्य में एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी शाम 6 बजे से पहले मेरा काम खत्म हो चुका होगा। ये फ्यूचर के बारे में एक काफी पक्का अनुमान है।
और अब हम पहुंच गए हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, द प्रो मूव। यहां हम ये सीखेंगे कि कैसे समय के इन नियमों को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता है। ये वो स्किल है जो एक सामान्य लर्नर और एक एक्सपर्ट के बीच का फर्क तय करती है। ये दो टेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। फर्क सिर्फ फोकस का है। बस प्रेजेंट परफेक्ट काम के असर पर जोर देता है कि उसका असर अभी भी है, जबकि सिंपल पास्ट सिर्फ ये बताता है कि काम कब हुआ था। और एक मजेदार फैक्ट भी है, ब्रिटिश इंग्लिश असर पर ज्यादा फोकस करती है, इसलिए वहां प्रेजेंट परफेक्ट ज्यादा कॉमन है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सीधे सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट की जरूरत असल में तब पड़ती है जब हमें दो पास्ट इवेंट्स का सीक्वेंस यानी क्रम साफ साफ बताना हो। लेकिन अगर आफ्टर या बिफोर जैसे शब्दों से क्रम पहले से ही क्लियर है, तो हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करके भी काम चला सकते हैं, जैसा कि दूसरे वाले उदाहरण में दिखाया गया है। और ये है नियमों को मोड़ने की असली कला। हम अक्सर भविष्य की बातें करने के लिए प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक फिक्स्ड शेड्यूल के लिए सिंपल प्रेजेंट या फिर किसी पक्के प्लान के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंडीशनल सेंटेंसेस में तो खैर ये इंटरचेंज का नियम ही है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि नियमों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तब ये पता होता है कि कहां पर नियमों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज करना है, और बस यही असली मास्टरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या लेकर जाना है, ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, यस्टरडे टुमारो जैसे टाइम वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। दूसरा, ये देखिए कि क्या घटनाओं का क्रम क्लियर है। और तीसरा, इंटरचेंज की प्रैक्टिस कीजिए, खासकर फ्यूचर प्लान्स के लिए प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल करके। तो आज हमने टेंसेस के पूरे मैप को समझा, उनकी बारीकियों को जाना और इंटरचेंज की प्रो लेवल ट्रिक भी सीखी। तो अब सवाल ये उठता है कि आज सीखी गई टेंसेस की कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई की जानी चाहिए।